तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वंडरफुल चैनल पर जहां पर हम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट एक नए क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या लिखा हुआ है और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार वैक्टर्स हैं जिनका समेशन जीरो आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इन चार वेक्टर्स का सम जीरो है, कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही स्टेटमेंट होगा, हमें ये फिगर आउट करना है। पहले वाले के बारे में बात करते हैं। ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी अ नल वैक्टर। अगर इनका समेशन जीरो होना है तो सबको इंडिविजुअली जीरो होना ज़रूरी है क्या? हमने कहा नहीं। देखिए, वैक्टर ए और वैक्टर बी को हम ऐड कर रहे हैं, क्या इनको आपस में क्या ये नल वेक्टर होना ज़रूरी है तभी ये जीरो होंगे? हमने कहा नहीं। अगर इनका मैग्नीट्यूड है, देखिए 5 न्यूटन और -5 न्यूटन, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, ये अपने आप में नल वेक्टर नहीं है, ये अपने आप में नल वेक्टर नहीं है, पर दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट कर देंगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ सवाल कि क्या ये दोनों नल वेक्टर्स हैं, हमने कहा नहीं, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिमिलरली ए बी सी डी का जीरो होना, समेशन जीरो होने के लिए इनका इंडिविजुअली जीरो होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इनके डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से हों कि आपस में ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका नल वेक्टर होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो ए बी सी डी मस्ट ईच ऑफ दैट विल बी नल वेक्टर, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी के बारे में बात करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। तो इसको पढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भैया जीरो है। ए प्लस सी के बारे में बात कर रहा है, ए और सी के बारे में बात कर रहा है, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस डी, राइट। तो अगर हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लें, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ साइड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ राइट साइड। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही चाहिए, राइट। तो यहां पर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी मस्ट बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं बच्चों। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो दिया हुआ है और कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द समेशन ऑफ रिमेनिंग थ्री ऑफ देम। ओके, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, कैसे हम इसको साबित करेंगे। देखिए, हमें ये बात पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो है तो हम यहां से कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी प्लस डी। या सुनो, हमने कहा भाई बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर ये बराबर है, तो हम दोनों साइड अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ राइट हैंड साइड। या सुनो, अगर ए बराबर है बाकी तीनों वेक्टर्स के समेशन के, यानी इनके दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए भैया? सेम होना चाहिए, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू माइनस बी वैक्टर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मस्ट बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, है ना। तभी तो आप कहते हो कि दोनों वैक्टर से केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए समेशन के बराबर होगा। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। दो नंबर्स हैं, दो वैक्टर्स हैं, इनको आप ऐड कर रहे हो 5 और 5 न्यूटन 5 न्यूटन ले लेते हैं। इनका समेशन मैक्सिमम कब होगा? हमने कहा जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे 5 और 5, तब 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी रैंडम एंगल पर हैं 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो इनका जो समेशन है क्या वो एग्जैक्टली 10 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन से कम होगा? हमने कहा उस सिचुएशन में इनका जो समेशन है वो 10 न्यूटन से कम होगा। तो हमने कहा सिमिलरली अगर हम दो वैक्टर्स को इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं, वैक्टर ए और वैक्टर बी को आप ऐड कर रहे हो, तो जो इनका समेशन है इस सिचुएशन में इनके टोटल नंबर के बराबर आ गया। हमने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब आपने ऐड किया और मैग्नीट्यूड निकाला, ये बराबर आ गया इंडिविजुअल समेशन के, है ना, दोनों के इंडिविजुअल समेशन के बराबर आ गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। जबकि दूसरे केस में जब एक एंगल पे थे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो समेशन था, जो रिजल्ट था, वो कम था,
वो कम था इनके इंडिविजुअल समेशन से। या सुनो, हमने कहा यहाँ से हमें एक कंक्लूजन समझ में आता है कि अगर हम इंडिविजुअल्स का सम लेंगे या तो वो बराबर होगा अगर सेम डायरेक्शन में है, या तो वो ज़्यादा होगा, है ना। सिमिलरली ये b प्लस सी प्लस डी को अगर हम कंपेयर करें मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ d से, तो ये जो समेशन है इंडिविजुअल्स का समेशन या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा। तो हमने कहा अगर हमें रिलेशन निकालना है मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और a के बीच, हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स इसके राइट हैंड साइड से या तो ज़्यादा है या तो बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट, ये जो समेशन निकल करके आ रहा है, कभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए से तो छोटा नहीं हो सकता। या सुनो, हमने कहा ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड से या तो ज़्यादा है या तो बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी, छोटी कभी नहीं हो सकती, छोटी कभी नहीं हो सकती। यानी जो राइट हैंड साइड है ये छोटी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द समेशन ऑफ रिमेनिंग थ्री, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज ट्रू, इट इज गोइंग टू बी आवर ट्रू स्टेटमेंट। ये सुनो, हम अगर बात करें पार्ट डी के बारे में तो ये कह रहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, एंड इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर देन इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। तो भैया देखिए, यहाँ पर कुछ वेक्टर्स ऐड हो करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं बच्चों। हमने कहा अगर ये वेक्टर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। हमने कहा अगर ये सेम प्लेन में नहीं है, वेक्टर ए मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो देखिए भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इनको कैंसिल आउट करना है तो दोनों को सेम प्लेन में होना चाहिए, और दोनों को सेम प्लेन में होना चाहिए। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं जो हमारे रिमेनिंग वेक्टर्स हैं बी और सी, अगर हम बात कर रहे हैं ए और डी के साथ सेम प्लेन में होने चाहिए, वरना एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे और इनका समेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बात हमारी सही बात है कि दोनों को सेम प्लेन होना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।